हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे आप सक्सेस। और हम आज से आपका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया था वो पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में था, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा वो आपको अलग हो सकता है, वो सेकेंड चैप्टर मैंने इन्वॉल्व कर दिया। तो ये आपके लिए फर्स्ट चैप्टर आज से शुरुआती दौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब मैं आपको डेली आपको सुबह आपको 5 बजे ये क्लास दी जाएगी। केमिस्ट्री की सुबह डेली 5 बजे आपको क्लास दी जाएगी। पूरा पूरा आपको नोट्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए मेरे इस चैनल यस केमिस्ट्री के द्वारा, और इसमें हम आपको पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो आज की आपकी जो हेडिंग चलेगी वो चलेगी द्रव्य की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग द्रव्य के बारे में जानेंगे। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिनमें भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान भार होता है। जैसे कि अनुभव में हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जैसे पेन, पुस्तक, मकान आदि। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य लिख लीजिए, यानी कि मैटर। मैटर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो लिख लीजिए, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उसे द्रव्य यानी कि मैटर कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। याद कर लीजिएगा, जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका पेन हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? मकान हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा इत्यादि। ये सब हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? ये हमारे द्रव्य होते हैं। अगर हम देखें जो ब्रह्मांड, अगर हम बात करें जो ब्रह्मांड होता है, यह हमारे 2 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। एक तो द्रव्य, एक क्या होता है? द्रव्य, और दूसरी क्या होती है? ऊर्जा। इसको नोट में आप ले लीजिएगा। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड 2 मूल कण से बने हैं। 2 मूल कण से क्या है? बने हुए हैं। पहला क्या है? द्रव्य, दूसरा क्या है? ऊर्जा। तो ब्रह्मांड जो हमारा मूल कण द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। अगर इसकी पीडीएफ बात करो तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री कहाँ मिलेगा? यस केम स्टडी को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पे इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारतीय जो महर्षि कणाद के बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण 4 पदार्थों से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु के द्वारा हुआ है। इसी प्रकार यूनानी जो दार्शनिक थे डिमार्क्रिटस तथा रोम के दार्शनिक ल्यूक्रिस ने जो यह विचार व्यक्त किए थे कि द्रव्य असतत एवं द्रव्य जो होता है अति सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो बहुत सारे विचारवाद थे, तो ये सब था। अब हम जानेंगे द्रव्य। अगर हम बात करें द्रव्य, क्या आप बात करें द्रव्य, तो द्रव्य को बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको हम लोग छोटी सी पेन लेंगे, छोटी सी पेन लगा के यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हेडिंग हमारा क्या है? वो है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों द्रव्य। तो द्रव्य जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा किसके आधार पर बांटा गया है? एक हमारा भौतिक और दूसरा बांटा गया है रासायनिक। पहला किस में बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा बांटा गया है रासायनिक वर्गीकरण। तो पहला मेरा तो भौतिक हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा? रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण कितने बांटा गया है? अगर हम भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण में इसे 3 बांटा गया है। 3 आधार पे बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार 3। पहला किस में बांटा गया है? वो बांटा गया है ठोस में, और फिर किस में बांटा गया है? द्रव में।
फिर किस में बांटा गया है, गैस में। ओके, अगर ठोस की बात करें तो जैसे कि लकड़ी, ठीक है। और द्रव की बात करें तो जैसे कि जल। गैस की बात करें जैसे हमारी ऑक्सीजन। ओके, अगर बात करेंगे रासायनिक पदार्थ, तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो पहला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। तो पहला हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। अगर बात करेंगे इस शुद्ध पदार्थ को, इस शुद्ध पदार्थ को, तो इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ये शुद्ध पदार्थ किस में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक तत्व है, एक क्या है हमारा तत्व है, एक क्या है हमारा तत्व है, और दूसरा क्या है, यौगिक है। एक क्या है, तत्व है, दूसरा क्या है, यौगिक है। और तत्व कितने भागों में बांटे गए हैं, ये हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारा क्या है, धातु। क्या है हमारा पहला, धातु। तो कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला धातु, धातु में क्या आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, आयरन आता है। पहला क्या आता है, आयरन आता है। और उपधातु में क्या आता है, उपधातु, और क्या है, अधातु। 3 प्रकार के होते हैं अधातु, ठीक है ना। तो उपधातु में क्या आता है, जैसे कि जर्मेनियम हमारा क्या होता है, यह हमारा उपधातु होता है। और अधातु में क्या होता है, जैसे कि कार्बन हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यह हमारा अधातु होता है। अगर यौगिक की बात करें, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। यौगिक कितने प्रकार, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन होता है, अकार्बनिक यौगिक। पहला हमारा यहाँ पे रहेगा अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। ओके, तो हमारा यौगिक की बात करें 2 भागों में बांट गया। पहला हमारा कार्बनिक यौगिक, दूसरा हमारा, पहला अकार्बनिक यौगिक, दूसरा हमारा कार्बनिक यौगिक। अब बात करें मिश्रण, यहाँ पे हमने बात करा एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण को ही हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण भी कहा जाता है। मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ। अगर मिश्रण या फिर अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार के। एक हमारा समांगी मिश्रण, क्या बांटा गया है, समांगी मिश्रण। एक समांगी है, जैसे कि चीनी में जल का विलयन, चीनी में जल का विलयन। और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, होता है विषमांगी मिश्रण। जैसे कि नमक और चीनी का मिश्रण, नमक और किसका मिश्रण, चीनी का, नमक और चीनी का मिश्रण। तो यहाँ पे हम लोग फिर समझ लेते हैं, द्रव्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला हमारा भौतिक वर्गीकरण के आधार बांटा गया, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण में। भौतिक वर्गीकरण में बात करें तो यह 3 प्रकार बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में बात करें 2 वर्गीकरण में, शुद्ध और अशुद्ध या फिर मिश्रण। और अगर हम अब शुद्ध पदार्थ को और अशुद्ध पदार्थ को भागों में बांट गए, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। तत्व की बात करें 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ध्यान देना है, यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि कार्बनिक यौगिक में हमारा क्या आता है, इसमें आता है आपका नमक। अकार्बनिक में क्या आता है, आपका आता है नमक। और कार्बनिक में क्या आता है, इसमें आता है आपका ग्लूकोज जो होता है, ये हमारा अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। अगर बात करेंगे हम अशुद्ध की, तो अशुद्ध जो होता है यानी मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे कि चीनी में जल का विलयन, और विषमांगी में जैसे कि नमक और चीनी का मिश्रण, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब सर्वप्रथम हमने क्या इसमें जाना है, भौतिक वर्गीकरण। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें
भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अब हम लोग करेंगे। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ हेडिंग बना लीजिए, भौतिक वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम हम किसी के बारे में जानेंगे, भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है ना। यानी कि बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बात करेंगे भौतिक, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं, ठोस और द्रव और गैस। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस अवस्था, यानी कि बात करेंगे सॉलिड स्टेट, तो ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों जानेंगे ये मेरा ठोस अवस्था क्या होता है। तो ठोस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो इसमें कहते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था कहते हैं। अगर बात करेंगे ठोस अवस्था की, तो इसमें जो कण होते हैं हमारे, कण बहुत पास होते हैं। कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, ठीक है ना। और इनका जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, तो घनत्व इनका उच्च होता है। घनत्व इनका क्या होता है, उच्च होता है, याद रखिएगा। घनत्व कैसा होता है, तो घनत्व हमेशा उच्च होता है। उदाहरण में अगर एग्जाम्पल में बात करें, जैसे हमारे क्या क्या है, तो जैसे हमारा है लकड़ी, और क्या है चट्टान, और क्या है बर्फ, और क्या है ईंट। ये हमारे क्या है ठोस अवस्था की हमारे क्या है कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए हमारी क्या, द्रव्य अवस्था। तो हम बात करेंगे द्रव्य अवस्था की। तो चलिए द्रव्य अवस्था आप लोग बना लीजिए। सेकेंड हेडिंग बनाएंगे द्रव अवस्था की बात करें, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड स्टेट। हमारी द्रव्य अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने ठोस अवस्था में बताया जिसकी आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, चट्टान और बर्फ। और द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आकार हमारा क्या होगा, आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था कहते हैं, याद किए रहिएगा ना। जैसे अगर हम बात करेंगे क्या क्या है, तो इसमें अगर आ जाएगा द्रव अवस्था में, अगर इसमें कणों की देखें तो जो कणों की दूरी होती है ये थोड़ी दूर होते हैं। कणों की दूरी ठोस से कम होती है, अगर उसके तुलना में देखें तो कम होती है। ओके, और इसका घनत्व क्या होता है, ठोस से कम होता है। इसका घनत्व ठोस से कम होता है। इसका जो घनत्व होता है ठोस से क्या होता है, कम होता है। अगर एग्जाम्पल में बात करें,
जैसे हमारे क्या क्या हैं, तो जैसे आपका हाइड्रोजन वायु, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और आपका वायु हो गया, और हमारा क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया इत्यादि, हमारे क्या हैं, हमारे गैस अवस्था के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट द्रव अवस्था के सॉरी ओके 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 ओके, ये हमारे गलत है, हमने मिस्टेक कर दिया। द्रव अवस्था जैसे आपके क्या है, तेल है और आपका क्या है, जल है, ये हमारे द्रव है। ओके, हमने मिस्टेक कर दिया, ओके सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे क्या क्या है, अगर हम बात करें द्रव अवस्था की एग्जाम्पल जैसे क्या क्या है, तो तेल और जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जो तीसरी आती है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था हम लोग हेडिंग बनाएंगे तीसरी, गैसीय अवस्था। अब जानेंगे हम लोग ये गैसीय अवस्था हमारी क्या होती है, इंग्लिश में बोले तो गैसेस स्टेट, ठीक है ना। चलिए गैसीय अवस्था क्या होती है, तो गैसीय अवस्था क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बता दीजिएगा। द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम लोग, गैसीय अवस्था कहते हैं। अगर इसमें बात करूँ, जो कणों की दूरी बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो कण रहेंगे क्या होते हैं, कण दूर दूर, यानी कि दूरी इनकी ज़्यादा दूर दूर अधिक होती है। जो दूरी होती क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अगर और बात करेंगे, इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। घनत्व तो क्या रहेगा, बहुत कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, हमारे हाइड्रोजन है, वायु है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने द्रव्य जाना, उनके कितने भाग हैं भौतिक आधार पे जान लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रासायनिक वर्गीकरण बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।